तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सैफ। वेलकम टू माय चैनल बदतमीज़ गेमिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल में सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज मैं उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले सेंसिटिविटी सेटिंग में कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक, जिसमें सबसे पहला वाला है थर्ड पर्सन कैमरा। अभी ये 300 पे है, मैं इसको कर देता हूँ 1। अब आप देखिए, मैं जो आई का बटन होता है आप जिससे देखते हो, मैं इससे मूव नहीं कर पा रहा हूँ। आई के बटन की सेंसिटिविटी बिल्कुल लो हो चुकी है। तो बेसिकली भाई, ये जो आपका ये जो पहला वाला सेक्शन है कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक, ये आपका आई वाला सेक्शन है। मैंने इसको 300 कर दिया। अभी ये पूरी तरह से काम कर रहा है। इसी तरह से भाई, जो फर्स्ट पर्सन है आपका एफ में काम करेगा भाई। आपने एफ स्विच किया, अभी आप सेंसिटिविटी में गए, फर्स्ट पर्सन कैमरे को एकदम लो कर दिया। अभी आप इसका आई बटन का यूज़ नहीं कर पाओगे। अभी आप इसको 300 कर दोगे, अभी आई बटन का आप यूज़ कर लोगे फर्स्ट पर्सन में। आइए देखो। तो भाई, ये तो हो गया आपका थर्ड पर्सन, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। अब कैमरा क्या चीज़ है भाई, बगल में कैमरा भी तो है। वो क्या चीज़ है, तो भाई बताऊंगा भाई। कैमरा ये चीज़ है कि जब आप पैराशूट से लैंड करते हो, तो आप चाहे एफ खेल लो चाहे आप टी खेल लो, व्यू आपको एक ही तरह का मिलता है। तो जो आप पैराशूट से लैंड करते वक्त एनिमी को देखते हो, वो आपका आई बटन से, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि भाई, ये जो आपका कैमरा है ये थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों में वर्क करता है। जब आप पैराशूट से लैंड कर रहे होते हो और आई बटन से एनिमी को देखते हो, तो इसको अगर आप लो कर देते हो, जब आप पैराशूट से जंप करते हो, तो आप आई बटन का यूज़ ठीक तरह से नहीं कर पाओगे। तो भाई, ये थी आपकी सेंसिटिविटी सेटिंग। 300% में से आपको अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी जो आपको एक्यूरेट लगे, वो आप इसी में से आप निकाल सकते हो। आप ढूंढ के आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आ जाता है भाई हमारा कैमरा, ओनली कैमरा। तो भाई, कैमरा तो जो आपका ये राइट थंब से मैं मूव कर रहा हूँ, वो कैमरा होता है भाई। आप इसको मूव कर रहे हो, ये कैमरा है। तो भाई, फ़िलहाल अभी मेरा कैमरा 300 पे नहीं, सॉरी, 227 पे लगा हुआ था, 227% पे। मैं इसको अगर 1% कर लेता हूँ, अभी आप देखो, तो भाई आप समझ ही गए होगे कि ये जो पहला वाला इसका जो कैमरा का थर्ड पर्सन नो स्कोप है, वो इसी चीज़ पे वर्क कर रहा है भाई। तो ठीक है भाई, तो इसको मैंने वापस 227 पे छोड़ दिया। भाई, फर्स्ट पर्सन नो स्कोप का भी वही सीन है। आप एफ पे खेलते हो तो आपका फर्स्ट पर्सन कैमरा वही रहेगा। उसके बाद भाई बात कर लेते हैं रेड डॉट होलोग्राफिक एम असिस्ट। तो भाई, रेड डॉट होलोग्राफिक एम असिस्ट मैं लगा लेता हूँ। गन ले ली मैंने, होलोग्राफ लगा लिया। अभी मैं जब सेंसिटिविटी में जाता हूँ, सेकंड वाले सेक्शन में कैमरा में गया, रेड डॉट होलोग्राफिक 84% से मैंने इसको कर दिया 1%। अभी मैं जब अपना, ऐसे तो मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मेरा मूवमेंट, कैमरा मूव हो रहा है, कैमरा जितना मैं मूव करना चाहूँ हो रहा है, फ्रीली हो रहा है। जब मैं होलो खोल रहा हूँ तो मेरा कैमरा मूव नहीं हो रहा है भाई, ये देखो। तो भाई, ये जो जो कैमरा स्कोप ओपन करने के बाद जो कैमरा मूवमेंट है, वो भाई आपका सेकंड सेक्शन में ये जो कैमरा वाला है, जिसमें आपका है, ये काम करता है भाई। लेकिन भाई, एक चीज़ आप ध्यान रखें, ये जो आपका है, ये ओनली आपका ये मूवमेंट के लिए ही है, ना कि आप फायर के साथ मूवमेंट का नहीं है भाई ये सेक्शन। ये कैमरा जो है, ये खाली आप स्कोप ओपन करके, ये सिर्फ खाली एम को टारगेट करने के लिए, नॉट शूट भाई, शूट करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ आपका एम, जैसे आपका बंदा यहाँ पे है, आपने यहाँ मारा, उसके बाद यहाँ मारा, उसके बाद यहाँ मारा, उसके बाद यहाँ मारा, तो भाई ये सिर्फ इसलिए है, ठीक है भाई। शूट करने के टाइम वो अभी आपका आगे आएगा, एडीएस में होता है वो भाई। तो भाई, ये हो गया रेड डॉट। भाई, इसी तरह से 2x भी आपको अपने हिसाब से परफेक्ट सेट करना है। आप एम टारगेट करते हो 2x पे, जैसे 300 पे। अभी आप अगर 2x को 300 पे ये लगा लिया आपने, अब भाई ये देखो, ये 300 पे कितना ज़्यादा हो गया भाई। यहाँ पे मैंने बंदा है, अभी मुझे इधर जाना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इधर जाने में। तो भाई, इसको भी आप अपने हिसाब से एक्यूरेट सेटिंग ढूंढ सकते हो। 2x फ़िलहाल मैं 22 के आसपास रखता हूँ अपना। तो भाई, 22 मेरे हिसाब से बेस्ट सेंसिटिविटी है मैं मूव करने के लिए भाई। मैं आराम से इसको, यहाँ पे बंदा होता है, उसके बाद मैं मार लेता हूँ। तो भाई, आगे बात करते हैं। इसी तरह से भाई 3x भी है, इसी तरह से 4x भी है, इसी तरह से 6x भी है, इसी तरह से 8x भी है भाई। सब कुछ सेम है।
कैमरा का सिर्फ काम ये है कि जब आप अपना स्कोप को ओपन करते हो उसके बाद जो आप कैमरा मूव करते हो एम लॉक करने के लिए, जो आप मल्टीपल टारगेट्स पे एम लॉक करते हो, ये सिर्फ उस यूज़ में आता है कैमरा। तो भाई फाइनली बात कर लेते हैं एडीएस की। तो भाई एडीएस जो हमारा होता है वो सेंसिटिविटी में एडीएस, ये हमारा रिकॉइल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एडीएस की सेंसिटिविटी सेटिंग अगर आपकी परफेक्ट है, आप जिस हिसाब से खेलते हो उस हिसाब से आपकी सेटिंग अगर एकदम परफेक्ट है तो आपका रिकॉइल नो होगा, नो रिकॉइल होगा। ख़ासतौर से M4+6x कन्वर्टेड इंटू 3x। भाई एडीएस में बात करते हैं थर्ड पर्सन नो स्कोप की। तो भाई थर्ड पर्सन तो हम खेल ही रहे हैं टीपीपी, और नो स्कोप भाई मेरा ये स्कोप हो गया और ये नो स्कोप। भाई इस दौरान जब हम फायरिंग करते हैं और फायरिंग करने के साथ साथ जो मूवमेंट करते हैं वो हमारा है ये वाला सेक्शन, थर्ड पर्सन नो स्कोप इन एडीएस। भाई इसको मैं ज़ीरो करता हूँ, आई मीन 1% करता हूँ। अभी मैं नो स्कोप पे फायरिंग कर रहा हूँ और मैं जॉयस्टिक से तो मूव कर पा रहा हूँ, बट मैं अपना जो राइट थंब से जो कैमरा है भाई उसको बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये होता है भाई हमारा थर्ड पर्सन नो स्कोप इन एडीएस। भाई एडीएस के सेक्शन का पूरा ये मैं आपको बता रहा हूँ। भाई इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आप भाई बेहतरीन जिगल विगल करके मार सके, बंदे आराम से मूव कर सके, सब कुछ कर सके। तो भाई इस सेंसिटिविटी सेटिंग को आपको अपने हिसाब से एक्यूरेट ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके चूज़ करना है। तो भाई बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन नो स्कोप की। तो सेम भाई वही चीज़ है, थर्ड पर्सन में वही फर्स्ट पर्सन में। भाई वो टीपीपी है, ये एफपीपी है। रेड डॉट होलोग्राफिक 2x 3x 4x 6x 8x। भाई ये सब स्कोप ओपन करने के बाद जब आप फायर करते हो, एडीएस खोलने के बाद जब आप फायर करते हो उसके बाद जो आप कैमरा से मूव करते हो, मतलब आप टारगेट को जो लॉक करते हो, आप फायर करने के साथ साथ मल्टीपल टारगेट्स को लॉक करते हो। जैसे आप एम शिफ्ट करते हो अपना, आपने एक बंदा मारा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक बंदा मारा, फिर दूसरा मारा, फिर तीसरा मारा, फिर चौथा मारा। ये जो आप करते हो ना भाई, ये सब इसी चीज़ में है एडीएस में। और साथ ही साथ भाई मैं जो रिकॉइल कंट्रोल होता है, मान लिया आपने ये स्कोप ओपन किया उसके बाद जो आपने ये रिकॉइल कंट्रोल किया, भाई ये सब उसी चीज़ में आता है। आप जब थंब को नीचे की तरफ स्लाइड करते हो तो भाई आपका रिकॉइल कंट्रोल होता है। और वो स्लाइड क्यों होता है? क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी सेटिंग परफेक्ट लगी होती है। तो भाई मैं आपको एक स्कोप के बारे में बता दूंगा, आप सारे स्कोप पे सेट करके फायर करके आप रिकॉइल को कंट्रोल करके देख के अपने हिसाब से बेस्ट चूज़ कर सकते हो। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसका काम क्या होता है भाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ। भाई मैं रेड डॉट पे बता देता हूँ आपको, या 2x पे चलिए बता देता हूँ। भाई 2x का मैं 40 रखता हूँ, ठीक है। तो भाई 2x का मैं कर लेता हूँ 0, और अभी मैं स्कोप स्विच कर लेता हूँ 2x। अब भाई मुझे देखना भाई, मैं फायर करूँगा यहाँ पे, जैसे मैंने स्कोप खोला, अभी तो मैं ये मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब जब फायर कर रहा हूँ तो भाई मूवमेंट गायब, आई मीन कैमरा मूवमेंट गायब। अब मेरा रिकॉइल तो कंट्रोल ही नहीं होना भाई, क्योंकि मैं नीचे को जितना भी स्लाइड करूँ अपने थंब को, बट नहीं होना भाई। वो इसी वजह से नहीं होना क्योंकि मैंने अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को एकदम लो करके रखा है। अभी मैं इसी तरह से एडीएस की सेंसिटिविटी 2x को 300 कर लेता हूँ। तो भाई ये देखो, अब मैं कहीं भी ले जा रहा हूँ तो मूव, तो भाई ये ज़्यादा हो गई। तो भाई इसी में आपको अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी ढूंढनी है 300 में से। फ़िलहाल मेरी तो 40 है, आप अपने अकॉर्डिंग ही ढूंढना भाई, कॉपी मत करना। देखो भाई सेंसिटिविटी सेटिंग किसी की भी आप कॉपी करोगे, आप उस तरह से आपका थंब का जो प्रेशर होता है वो नहीं पड़ता है। या आप अगर जायरो खेलते हो तो आपका वो जायरो उतना आप टिल्ट ज़्यादा करते हो फ़ोन को। तो भाई अपने अकॉर्डिंग आप जब सेंसिटिविटी सेटिंग ढूंढोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को कॉपी मत करो, आप करो, बट प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अगर आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस, और अगर आप जिस तरह से खेल रहे हो उस अपने अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी सेटिंग को आप कस्टमाइज़ करोगे तो आपको प्रैक्टिस की नीड कम होगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। तो भाई इसी तरह से 3x भी है, 4x भी है, 6x भी है, 8x भी है, और रेड डॉट भी है। तो भाई बात कर लेते हैं जायरोस्कोप की। तो भाई जायरोस्कोप क्या होता है, सबसे पहले ये बता दो भाई। जायरोस्कोप एक आपकी डिवाइस में एक तरह का सेंसर लगा होता है जो आपके फ़ोन के मूवमेंट को ट्रैक करता है। भाई अभी मैं आपको जायरोस्कोप ऑन करके दिखाता हूँ। भाई ये मैंने जायरोस्कोप अपना ऑन कर लिया। अभी भाई मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ अपने थंब से, दोनों थंब से। अब मैं क्या करूँगा भाई,
मैंने थंब को हटा दिया। अब मैं अपने फ़ोन को अप एंड डाउन टिल्ट कर रहा हूँ, लेफ़्ट एंड राइट टिल्ट कर रहा हूँ, तो ये मूवमेंट हो रहा है। तो भाई ये होता है जाइरोस्कोप। कुछ प्लेयर्स जाइरो खेलते हैं, कुछ प्लेयर्स नहीं खेलते हैं, और कुछ प्लेयर जाइरोस्कोप ऑलवेज़ ऑन पे खेलते हैं, कुछ प्लेयर जाइरोस्कोप स्कोप ऑन पे खेलते हैं। स्कोप ऑन का मतलब ये है, अभी मैं अपने फ़ोन को टिल्ट कर रहा हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। जब मैं स्कोप ऑन करके टिल्ट करता हूँ तो भाई ये देखो, ये होता है भाई ऑलवेज़ ऑन और स्कोप ऑन। तो भाई कुछ जायरो प्लेयर्स थंब का यूज़ करने के साथ साथ जायरो खेलते हैं, कुछ हाई जायरो प्लेयर होते हैं जो थंब का यूज़ नहीं करते। सबकी सेंसिटिविटी अलग अलग होती है, सब अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करते हैं भाई। तो भाई जाइरोस्कोप में क्या होता है, पहले तो मैं इसको ऑलवेज़ ऑन पे कर लेता हूँ भाई, ठीक है। तो जाइरोस्कोप का भी भाई सेम ही चीज़ है, कुछ नहीं है। अगर आपको एडीएस अच्छे से समझ में आ गया ना, कैमरा अच्छे से समझ में आ गया, तो भाई जाइरोस्कोप तो आप अपने आप ही सेटिंग कर लोगे। फ़िलहाल मैं जाइरोस्कोप की 300 पे रखता हूँ। अभी ये मेरा थर्ड पर्सन नो स्कोप है। जिस तरह से भाई मैं ये हाथ से कैमरा मूव करता हूँ, वैसे फ़ोन को टिल्ट करता हूँ। तो भाई अगर मैं जाइरोस्कोप का जो कैमरा सेंसिटिविटी है, अगर मैं इसको फुल करता हूँ तो भाई ये है इसका। अभी मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ तो भाई आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा कम किया भाई, ये कम हो गया भाई। तो ये हो गया भाई कैमरा सेंसिटिविटी, जो हम राइट थंब से अपने करते हैं या फिर फ़ोन को टिल्ट करने से, मूव करने से करते हैं। और फर्स्ट पर्सन नो स्कोप में एफ आता है, वो भी वही काम करता है भाई। रेड डॉट होलोग्राफिक एम असिस्ट, भाई सेम चीज़ आपकी जो एडीएस में थी वही जायरो में। बस एडीएस में आपको जो है, अगर आपका जायरो ऑफ होता है तो आप थंब का यूज़ करके आप जो है अपनी रिकॉइल को कंट्रोल करते हो या मूव करते हो, या टारगेट जो है मल्टीपल टारगेट्स को लॉक करते हो, एम को, या फिर भाई आप जाइरोस्कोप की मदद से कर लेते हो भाई। दोनों में से एक चीज़ करते हो, या फिर थंब से या फिर जाइरो से। तो भाई जाइरो जिसका ऑन होता है वो सेंसिटिविटी भाई जाइरो में काम करती है। जैसे मैं रेड डॉट को 0 कर देता हूँ यहाँ पे, ये रेड डॉट को मैंने बिल्कुल लो 1% पे कर दिया, एकदम जो स्टार्टिंग में। अभी मैंने स्कोप ओपन किया, अब मैं ये अपना फ़ोन डिवाइस को टिल्ट कर रहा हूँ भाई, बट ये कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी भाई मैं इसको फुल करता हूँ 300। अब भाई देखो, मैंने यहाँ मारा, 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 ये है भाई। तो भाई इसी तरह से सारे स्कोप की सेंसिटिविटी है, इसी तरह से जायरो की सेंसिटिविटी है। एडीएस और जायरो सेम ही चीज़ है, बस खाली आपको जैसा मैंने बताया आपके फ़ोन को टिल्ट करना पड़ता है, फ़ोन को मूव करना पड़ता है, आपको मूवमेंट के लिए फ़ोन को मूव करना पड़ता है। और जायरो में आपके थंब की यूज़ होता है, थंब को लेफ़्ट राइट और अप डाउन स्लाइड करना पड़ता है। तो भाई वही चीज़ है जायरो। भाई जायरो के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काफ़ी और चीज़ें बताऊंगा, रिकॉइल किस तरह से जायरो में कंट्रोल होता है, सब कुछ बताऊंगा भाई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और भाई शेयर कर देना।